ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवुषे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। Shruti, would you like to recite Chaurashtakam? Yes, Mataji sir. Okay. Yes. हरे कृष्णा। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितं पापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचौरं पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथि गेहहीनं केनाप्यहो भीषणचौरैर्दृग् दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिम् आश्चर्यरूपो ननु चौरैर्दृग् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश्च हत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोऽद्य त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धः छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं विनत्सि भीमं भवपाशबन्धं छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् मन्मानसे तामसराशिघोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धा लभस्व हे चौरहरे चिराय स्वचौर्यदोषोचितमेव दण्डम् कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशदृढबन्धननिश्चलसन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्वचौरहृदयान्नहि मोचयामि।
इति श्रीबिल्वमङ्गलठाकुर विरचितं चौराष्टकं सम्पूर्णम्। हरे 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 कृष्ण। कृष्णा। थैंक यू सो मच श्रुति। आज का जप, आज की प्रार्थना और चौराष्टकम बहुत सुंदर आपने रिसाइट किया, बहुत अच्छा उच्चारण। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रुति। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा। दंडवत हरे सभी कृष्ण भक्तों माता को जी, दंडवत। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता भक्तों जी, को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण सभी माता को। जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। क्या स्क्रीन विजिबल है सभी को? जी जी माता जी। माता जी जी। ओके। माता जी। तो 12 जुलाई प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि तुम अपनी जीभ से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो और जीभ से प्रसाद खाओ तो मात्र ये तो कार्य करने से तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। लंदन, 12 जुलाई 1973। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं जिह्वा, जिह्वा के बारे में, कि ये जो इंद्रिय है ना, जिह्वा, ये बहुत ज्यादा सक्रिय रहती है और काफी कुछ हमारे जीवन की परिणति, हमारे जीवन का कैसा क्या होगा, ये डिपेंड करता है जिह्वा पर, कि हम हमारे जीवन का क्या गति होगा। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है जिह्वा। क्यों? क्योंकि एक तो जिह्वा से हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। अब हम कैसा भोजन पा रहे हैं, तो उससे हमारा क्या होता है, इंटरनल जो हमारा जो सूक्ष्म जो मन है, वो कैसा रहेगा। मन जो है अपने कंट्रोल में रहेगा नहीं रहेगा, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कैसा भोजन हम पाते हैं। तो जिह्वा हमारी कितनी संयमित रहती है, या हम हर जगह ही जहाँ कुछ देखा, ओके ये स्ट्रीट फूड है, चलो इधर खा लिए, चलो कहीं देखा होटल है, बहुत उसका बहुत प्रचार है, तो वहां चले गए, हाँ यहाँ का ये अच्छा है, वहां का वो अच्छा है। तो अगर इस तरह से हम बाहर भोजन कर रहे हैं तो क्या होगा, कि कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। तो जैसे हम जिस तरीके का भोजन खा रहे हैं, सपोज किसी ने कोई वेंडर है, स्ट्रीट फूड वाला है, ठेला वाला है, तो वो किस तरह से बना रहा है, ठेला वाला है या बड़े होटल वाला है, वो लोग तो कमर्शियली वो चीज बना रहे हैं ना अपने प्रॉफिट के लिए। तो उसमें चेतना कैसी होगी कि मेरा कैसे प्रॉफिट होगा, कैसे फायदा होगा। तो ये ऐसी वाली चेतना, या कोई किसी भी मानसिकता का है, उग्र मानसिकता का है, तो वो बनाते बनाते कुछ सोच रहा है, मैं उधर ऐसा कर दूंगा, वहां बॉम्ब फोड़ दूंगा, वहां ये कर दूंगा, उससे लड़ लूंगा। तो ये सारी चेतना वो भोजन में जा रही है, तो वो पका रहा है। और कोई आता है, अच्छा हाँ यहाँ का चाट पापड़ी बहुत अच्छी है, यहाँ का ये डोसा बहुत अच्छा है, यहाँ का चना भटूरा बहुत अच्छा है। अरे, तो वो व्यक्ति क्या सोचते हुए बना रहा है, उसकी चेतना कैसी है। तो वो चेतना, उस व्यक्ति की चेतना उस भोजन के थ्रू हमारे पास चली आएगी, है ना, हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो ऐसे जब हम बाहर का भोजन खाते हैं तो यही होता है। तो हमें भी अपनी जुबान पर कंट्रोल करना चाहिए, और अपने बच्चों का, अपने परिवारजनों का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो बाहर में ना खाएं। और ज्यादा हो तो हम अपने घर से टिफिन लेके जाएं। इवन अपना
पानी भी लेके जाना चाहिए। उसमें भगवान को ऑफर्ड जल हो, उसमें तुलसी हो, और अपना टिफिन, अपना बॉटल साथ होना चाहिए, है ना। बहुत, मतलब इससे बहुत फर्क पड़ता है हमारी चेतना पर। क्योंकि कहीं भी अगर हम ऐसी जगह खा रहे हैं भोजन जहां पर बहुत ऐसे माहौल है, झगड़े वाला माहौल है, या कोई बड़ा चिक चिक कर रहा है, तो वो सारी चेतना जो है हमारे खाने में आती है। जब ऐसा खाना खाएंगे तो उसके बाद बहुत ऐसा संभावना है कि जब जो है वो सही से नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज जो जीभ है, जीभ क्या करती है, जीवा से क्या करते हैं, बोलते हैं, है ना। तो अगर हम ऐसा वैसा बोलते हैं, कटु वचन हमेशा हमारी जिह्वा पर रहते हैं, किसी को हमेशा टॉन्ट करते रहते हैं, या कई लोगों की आदत होती है गालियां देने की। तो अगर हम अपनी जिह्वा का प्रयोग ऐसे सब चीजों में करते हैं तो क्या होगा, तब भी जो है हमारा मन जो है अशांत रहेगा। तो यहाँ प्रभुपाद जी यही बताते कि यदि तुम अपनी जिह्वा से हरे कृष्णा मंत्र का कीर्तन करो, तो क्या है कि हमें अपनी जिह्वा से वो ही चीजों का उच्चारण करना चाहिए जो कृष्ण के लिए हो, या कृष्ण से संबंधित हो, है ना। ऐसे ही चर्चा हमें करनी चाहिए। और अगर और कुछ बोलना भी है तो केवल वो ही बोला जाए जो अ, बहुत जरूरी हो। जैसे गाली देना या कटु वचन कहना, वो सही नहीं है ना। क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी पूरी ऑरा, हमारा अ, मन, ये सारे अशांत हो जाते हैं। तो अगर हम अपनी जिह्वा का प्रयोग कृष्ण, हरे कृष्ण महामंत्र करने में करेंगे, उसका चैंटिंग में करेंगे, और या संकीर्तन में करेंगे, और अपनी जीवा का प्रयोग क्या करेंगे, प्रसाद पाने में करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रसाद जब हमने भगवान को अच्छे से बनाया, कीर्तन सुनते हुए प्रसाद बनाया और भोग बनाया, और भगवान को वो ऑफर किया, तो ऑफर करने के बाद तो वो क्या हो गया, कृष्ण प्रसाद हो गया, है ना। तो जब हम ऐसा भोजन पाएंगे तो क्या होगा कि जीवन हमारा पूर्ण हो जाएगा। जीवन पूर्ण होने से क्या तात्पर्य है, प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, उनका मतलब ये है कि जीवन की जो लक्ष्य है उसे हम पूरा कर पाएंगे, है ना। और हमारा, हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना पड़ेगा, है ना। हम भक्ति मतलब अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे और भक्ति कर पाएंगे। और हो सकता है कि इस जीवन में अगर भक्ति मतलब थोड़ी ही हो पाई, तो एक जीवन और लेकर भक्ति संपूर्ण करके भगवत धाम, भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, ये क्लियर है। जी माता जी। हाँ माता जी, क्लियर है। जैसा अन्न वैसा मन। तो माता जी, भारत में तो फिर भी ये काफी हद तक पहले फॉलो होता था। अब ये भारत में भी कम हो गया है, और बहुत बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज हैं जैसे यूएस वगैरह, वहाँ तो मेन ट्रेंड ही जो है ऑनलाइन फूड का है। हाँ, और उसमें तो कहीं ये जो है भाव होता ही नहीं है, ना प्रसाद का बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो माता जी ऑनलाइन फूड तो यहाँ भी प्रभु जी, हमारे भारत में भी एकदम हाँ, इंडिया में भी प्रचलन बहुत हो है। गया है। स्विगी है, जी। जोमेटो है, और भी अलग अलग लोग डिलीवरीज करते, होम डिलीवरीज। तो ये कल्चर तो हमारे यहाँ भी बहुत प्रचलन में है। इवन ज्यादा हो रहा है माता जी, बल्कि छोटे आजकल। छोटे अब शहरों में है इसका, प्रभु जी। हाँ हाँ माता जी, माता जी इसका मतलब तो ये होता है कि भगवान पहले से ही
डिसाइड कर लेते हैं कि जिनका उद्धार करना है उनको भारत या भारत जैसे देश में ही जन्म लें, नहीं, जहाँ के देखिए सारे। प्रभु जी, कितने विदेशी भक्त हैं, है ना, और वो पूरा पालन करते हैं, वो हमसे ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जो अच्छा विदेशी माता जी। भक्त हैं, है ना। चाहे आप रशिया ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, इधर अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत अच्छे से वो लोग बहुत नहीं, स्ट्रिक्टली पालन ये तो करते हैं। हाँ माता जी। माता जी का इंडिया ही पालना लगता है। माता जी, जरूरी आपकी नहीं आवाज नहीं आ रही है क्लियर, फिर से बोलिए। है कि नहीं पालन करते, इंडिया में नहीं पालन करते बहुत लोग। नहीं आ रही और मंजू यहाँ माता जी, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। ठीक है, ओके माता जी। तो जैसे उपदेशामृत भी आप में से जिन लोगों ने पढ़ा होगा, उसका पहला श्लोक क्या कहता है? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उपद्रवस्तवेगम एतान वेगम यो विषहेत धीरः सर्वम् मम पृथ्वीं सा स्यात्। तो इसमें जो 6 प्रकार के पांचों, वेग। हाँ, जो 6 प्रकार के वेग हैं, उसमें से जो जिह्वा का वेग है वो मतलब और जो वाणी का वाचो वेगम, और जो हमारी जीभ खाने के लिए लप लपाती रहती है, तो वो हमें उसको ये वेग को शांत करना है। जब हम ये इन वेगों को शांत कर पाएंगे तो क्या होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे भक्ति में। वरना हम मंत्र करते रहते हैं और साथ में अपनी जीवा से निंदा चुगली ये सब भी करते रहते हैं, बाहर का भोजन भी खाते रहते हैं, तो फिर उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक हम इस अपने जिह्वा के वेग को कंट्रोल नहीं करेंगे तो तब तक कुछ भक्ति में कुछ उन्नत हो पाना बहुत बहुत मुश्किल है। हम अपनी वाणी पर और जो खाने की वृत्ति है उस पर जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे। देखिए, बहुत तरीके घर में भी बहुत वैरायटी का बढ़िया बढ़िया फूड बनता है, और अगर हम वो अपने बच्चों को उसका कृष्ण को ऑफर करके वो दें और उनको कृष्ण प्रसाद की लत लगवा दें कि नहीं, मेरे को तो कृष्ण प्रसाद ही खाना है, तो फिर बच्चा कभी बाहर का भोजन, बाहर का कहीं स्ट्रीट फूड, ये वो होटल्स में पार्टी, ये सब वो बच्चा भूल जाएगा, उसको रुचि नहीं रहेगी अगर हम उसको कृष्ण प्रसाद की लत लगवा दे। ठीक है ना? हरे कृष्णा। एग्जैक्टली ये हरे बचपन से ही कृष्णा। फिर ट्रेन किया जा सकता है उनको। जी, ठीक है। क्योंकि तो अधिकतर बच्चों में भी फास्ट फूड की ये प्रवृत्ति आती जाती है। माता पिता को जब देखते हैं कि बाहर से खा रहे हैं तो वो भी हाँ, फास्ट फूड के लिए मचलते जी रहते जी हैं जी, बस। ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, आज का श्लोक। हाँ, उससे पहले कल वाला वो डिस्कशन करना था ना। प्रभु जी, हरे कृष्णा। जगत्यानी प्रभु जी, आपने, आपका प्रश्न था माता ना? जी, मैंने थोड़ा वर्ड वर्ड आपसे गलत बोले थे। उसमें वर्ड ये था कि जब भगवान की भक्ति में लग गई वो, योग में स्थापित होकर भगवान में ध्यान लगाकर, और पूर्ण रूप से जो है, तो उन्हें स्वतः ब्रह्म का बोध हो गया, इस तरह से लिखा है। हाँ, लेकिन माता जी, एक बात और आगे है उसमें। उसके 1 या 2 श्लोक के बाद लिखा है ब्रह्म का बोध हो गया, ठीक है, इनिशियल स्टेज है, लेकिन परमात्मा स्वरूप भगवान की प्राप्ति हुई। माता जी, अब यहाँ भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हालांकि प्रभुपाद जी ने तो उसको क्लियर किया है। जी परमात्मा स्वरूप भगवान की प्राप्ति हुई, तो उनको जो है वो जो है भगवान का कपिल वैकुंठ प्राप्त हुआ। जी, लेकिन बिल्कुल। श्लोक में नहीं है ऐसा कि जो है कपिल वैकुंठ प्राप्त हुआ। अब माता जी, यहाँ एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूँ
परमात्मा तो भगवान ने कह दिया है, जो मुझे और परमात्मा को एक समझकर मेरी भक्ति करता है वह मुझे प्राप्त करता है। लेकिन माता जी, इसी शास्त्र में ये भी आया है कि जो क्षीरोदक्षाई विष्णु की भक्ति करते हैं उनको कल्प के एंड पर जो है वो क्षीरोदक्षाई विष्णु के शरीर में समा जाते हैं, और जब कल्प में अगला दिन होता है तब अपीयर होते हैं। जबकि भगवान के लिए फेट अलग है, जीवों का भगवान के लिए फेट तो ये है कि जो है आत्मा की गति जो है मन से भी अधिक है। इधर शरीर त्यागते हैं, उधर वैकुंठ में जाते हैं। तो यहाँ माता जी गति में तो फर्क है ना। तो हाँ, आपने देखा कि क्षीरोदक्षाई विष्णु के में समाते हैं। देखिए, आपने वो पढ़ा है ना, अ, प्रधान, हाँ माता जी। तो ये हम्म, वही है। वो उनके शरीर के अंदर रहता है। वही है प्रधान। जी। भगवान के शरीर के अंदर जब कल्प समाप्त होता है तो उनके शरीर में रहते हैं। वो वो नहीं है, लिबरेशन नहीं है प्रभु जी। हाँ माता जी, मैं वहां समझ गया, भगवान के में भी जो है वो शरीर में ही रहता है, ऐसा नहीं है लिबरेशन। हाँ तो वो दोनों का एक ही हुआ उस हिसाब से, चाहे वो जी। क्षीरोदक्षाई में जाए चाहे वो भगवान के में जाए, क्योंकि प्रधान तो भगवान के अंदर भी रहेगा। जी हरे कृष्ण माता जी, क्लियर, प्रभुपाद जी ने क्लियर कर दिया है उसको। वो हाँ पिल वैकुंठ में प्रवेश हुई, जी। चाहे श्लोक में लिखा हुआ है परमात्मा स्वरूप भगवान की प्राप्ति हुई। श्लोक हरे कृष्ण संख्या माता जी। 3 33 30, 3.33.30। ये श्लोक जो है बताता है कि देवहूति माता जी का लिबरेशन, देवहूति माता जी का भगवत धाम गमन किस प्रकार हुआ। ठीक है। और इसमें देवहूति माता जी के बारे में कपिल देव बताते हैं, सॉरी, मैत्री ऋषि और विदुर जी चर्चा करते हैं कि कितनी ये भाग्यशाली ये है देवहूति माता जी। और कितनी मतलब इन्होंने कितना अपना जीवन जो है त्याग का जीवन जिया कि इनको कर्दम मुनि जैसे पति प्राप्त हुए, और कपिल देव जैसा, और हाँ, 9 ऐसी पुत्रियां प्राप्त हुई जिन्होंने आगे चल के सतीत्व का, त्याग का जो वो एक वर्च्यू होता है, उसको उन्होंने पूरी तरह से मतलब जिया। वो एक प्रतिमूर्ति बन गई सतीत्व की, जैसे माता अनसुईया हैं, है ना, जैसे और कौन है, नौ है ना, जितने भी ये ऋषि हैं उनकी जो ऋषि पत्नियां हैं। पुतनिया। जी हाँ, जी जी जी। तो ऋषि पत्नियां, तो ये सब अपने आप में बड़ी बड़ी देवियां हैं, जो आज भी पूजी जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे जो वशिष्ठ जी की पत्नी हैं, जो विश्वामित्र जी के और जो ये और सप्तऋषि हैं, अंगिरा ऋषि, अत्रि ऋषि, इन सब की ये पत्नियां हुई। और इन्होंने बहुत मतलब एक एग्जाम्पलरी जीवन जिया। तो देवहूति माता जी ने ऐसी पुत्रियों को जन्म दिया। और फिर पुत्रियों के बाद ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो भगवान है ना, और जो कपिल देव के रूप में। और जब उनके पति चले गए वनवास में, तो फिर वो अपने पुत्र के साथ रही, है ना। उन्होंने बताया कि एक स्त्री का जीवन किस प्रकार से होना चाहिए, है ना, कैसे उसे धर्म का पालन करना चाहिए। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन ऐसे ही जिया, और अपने पुत्र से, जो कि भगवान है कपिल देव, उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत वो ऐसे उनकी भक्ति इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई कि उनको अपने शरीर का भी ध्यान नहीं था। उनका शरीर जो है वो मतलब उसका वो बिल्कुल उनको ये होश ही नहीं था कि उनका कोई शरीर भी है। वो अपने सूक्ष्म शरीर में ही रमण कर रही थी, है ना। तो जो करदम मुनि ने जो दासियां वगैरह जो रखी थी, तो वो उनके शरीर की
को संभालती थी, उनको ये होश नहीं रहता था उन्होंने कुछ खाया पिया है या नहीं खाया पिया है। उनके जो ऐसा भी वर्णन आता है कि उनके जो वस्त्र हैं वो भी क्या हो जाते थे, वो इधर उधर हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर में थी ही नहीं, वो क्या है, अपनी चेतना में रमण करती थी। और ऐसे करते हुए उनका जो शरीर है वो सिद्धपाद नाम की जगह है उत्तरांचल में, वहां वो शरीर बह गया पानी की तरह। मतलब इतना उनका अ, समर्पण था कि उनका शरीर एक दिव्य चेतना, दिव्य जो धारा की तरह बह गया। और आज भी लोग उस स्थान पर जाते हैं और कहा जाता है कि जो उसमें स्नान करता है वो सीधे भगवत धाम को प्राप्त होता है ना। तो देवाहूति माता जी इसी तरह से जब उनका शरीर बह गया और वो अपनी चेतना में, भगवत चेतना में वो केवल रह गई, तो वो ऐसे में वो कपिल वैकुंठ नामक भगवत धाम में वो प्रवेश की, जहां वो अपने पुत्र कपिल के साथ आज भी वास करती हैं। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस में हुआ कि जैसे ध्रुव महाराज ने का हम रोज मतलब डिस्कस करते हैं लगभग, कि पहले ध्रुव महाराज को क्या दिखा? ब्रह्म। ब्रह्म से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ जब ब्रह्म ज्योति का दर्शन हुआ। फिर उनको भगवान का परमात्मा रूपी दर्शन अपने हृदय में हुआ। फिर उसके बाद जब वो साक्षात भागवत भगवान के पास वो चली गई, उनके उससे आमना सामना। तो कहा जाता है कि वो कपिल वैकुंठ नामक लोक में, आध्यात्मिक लोक में वो गई। ठीक है, ये सभी को क्लियर हुआ क्या? क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति भगवत चेतना में ही है, साक्षात भगवान से सुन रहा है ना, उसकी इतनी सुकृति है कि साक्षात भगवान उनके पुत्र बन के आए, तो वो ब्रह्म ज्योति में क्यों लीन होगी? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी माता नहीं। जी, एक्चुअली वो लीन नहीं था, ब्रह्म हाँ ज्योति का बोध हो गया, तो स्टेजेस बताई है। जी। और वो जो बताया गया है इस वाले चैप्टर में कि परमात्मा स्वरूप भगवान को प्राप्ति, वो सारा जो आपने बताया डिटेल, वो प्रभुपाद जी ने क्लियर कर दिया है। हाँ वो हाँ। कपिल वैकुंठ में प्रवेशी, बहुत तो अच्छा बताया माता कल जी, हरे कल कृष्ण। मुझे मतलब ये तो था कि ब्रह्म ज्योति में तो लीन नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं हुई है। हाँ। लेकिन मैंने कहा कि एक बार मैं देख लेती हूँ, फिर उसके बाद ही बोलती हूँ। क्योंकि माता जी, देखिए, मुझे कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि हाँ ये भगवान कपिल का जो सारा है ना, दर्शन के ऊपर ज्यादा बेस्ड है। और तो हम लोग जो भक्ति करते हैं, प्रभु ज्यादा जी, तो सारा। वो एक विधा है, उससे भी भगवत प्राप्ति होती है। वो बात और है कि हम उधर नहीं है, लेकिन अगर माता जी, कोई ऐसा भी उधर आया है जाए कि भी। इसमें जन्म जन्मांतर लग जाते हैं, ऐसा भी आया है कि हाँ इस तरह ठीक की है, भगवत की प्राप्ति में जन्म जन्मांतर लग जाते हैं, लेकिन उससे हजारों या होगा, लाखों जन्म भी लग उससे होगा। जाते हैं। देखो देखिए, हाँ। हमारी ठीक है, हम ही जन्म जन्मांतर लगे, लेकिन जब साक्षात भगवान समझा रहे हैं तो क्या आपको लगता है जन्म जन्मांतर लगेगा? नहीं, नहीं माता जी, नहीं लगेगा, वो फिर तो उसी समय भगवान तो मुक्ति डायरेक्टली हृदय में प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति। प्रकाशित कर देते हैं ना, समझने हाँ की माता। बुद्धि की जरूरत ही नहीं है ना उसमें। हाँ माता। हाँ माता। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा आपने बताया। तो ये जो कंफ्यूजन था कि ध्यान की वजह से शायद कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ध्यान वालों को भी प्राप्ति होती है, अगर सिर्फ ध्यान भी हो, उसमें भक्ति तो सब में चाहिए। चाहे वो प्रभु योगा जी, हो, चाहे एक वो बात जो हमें ध्यान हो, समझनी चाहे। चाहिए, डायरेक्टली जो भगवान के सानिध्य में प्रैक्टिस कर रहा है, करदम मुनि जैसे ऋषि के साथ उनका भक्ति का प्रेपरेशन हुआ, सारा वो फॉलो करती थी। ठीक है, और साक्षात भगवान के से वो सुन रही है, और सुनते सुनते फिर वो जब कपिल देव वहां से ज्ञान देकर
वो वहां से चले जाते हैं, तो देवहूति माता जी अकेले ही भक्ति प्रैक्टिस करती हैं। और हाँ इतनी भक्ति उनकी होती है कि जहाँ जिस घर में जो कपिल देव जी ने, सॉरी, कर्दम मुनि ने उन्हें घर बना के दिया था ना, तो जिस घर में वो रहती है, वो कहा जाता है कि वो कमल के भांति वो खिल जाता है ना, उनके हाँ, हरे कृष्ण वो। माता जी। इसके साथ में थोड़ा ये भी कहना है कि भगवान कपिल की जो भक्ति का आया है कपिल देव, उसमें भी जो सेल्फ प्राप्त थी उनको, बड़े हवाई भवन बनवाया 7 मंजिला, और आकाश में हजारों वर्षों तक जो है उन्होंने किया, तो उसमें सिद्धि शब्द यूज किया गया है। हाँ तो बिल्कुल। सिद्धि से ये भी कंफ्यूजन होता है कि ये भक्ति ही थी कि वाकई में, कि या अन्य सिद्धि के लॉन्ग वाले प्रोसीजर थे जो कि जन्म जन्मांतर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, तो ऐसे ही सिद्धि, ये सिद्धियां ये तो साथ में भक्तों को ये साथ में प्राप्त ऐसे हुई थी ही उनको। हाँ। मिल जाती है। ये हाँ माता जी, सिद्धियां लेकिन तो उसमें भी ये भगवान कंफ्यूजन था। भक्तों को ऐसे ही दे देते हैं कि ठीक है, ये भी ले लो, ये भी ले लो। भक्त भक्त को इसका कोई वो वैल्यू नहीं रहता है। हाँ, लेकिन जब कर्दम मुनि ने देखा कि उनकी पत्नी उनके लिए कितना समर्पित है, वो जो राजकुमारी है, सम्राट मनु की पुत्री है, प्रिंसेस है, तो वो कहते हैं कि इसने मेरे लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया। क्यों? क्योंकि जब उनका विवाह हुआ, विवाह के तुरंत बाद वो क्या चले गए, समाधि में चले गए। और देवहूति माता जी वहां उनकी सेवा करती रही, और उसी हाल में रही जैसे वो थी। तो उनके कपड़े वगैरह सब मलिन हो गए थे, और क्योंकि उन्होंने कुछ सौंदर्य प्रसाधन पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्योंकि उनके पति जो है समाधि में थे, तो ऐसा आता है कि उनको उन्होंने इसलिए ये सब किया नहीं, है ना। तो अ, बस उन्होंने अपना ये जो ये था, ये निभाया कर्तव्य। और जब कर्दम मुनि अपनी तपस्या से उठे, तब उन्होंने जब देवहूति माता जी को देखा, तो उन्होंने कहा, आप कौन हैं देवी? क्यों? क्योंकि वो उन्हें मतलब एकदम से वो रिकग्नाइज नहीं कर पाए। तो बोले कि मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ। तो कर्दम मुनि सोचते हैं कि ये कैसी थी और आज कैसी हो गई, मेरी वजह से, मेरे साथ रहने की वजह से। हाँ, इतनी बड़ी राजकुमारी, इतने बड़े साम्राज्य की राजकुमारी का ये हाल हो गया। तो फिर उन्होंने अपनी पत्नी को जो है उनको वो सब देने का दिया, जो मतलब एक पति को एक पत्नी के लिए करना चाहिए। तो उन्होंने वो सारा कुछ अपनी पत्नी को दिया। अच्छे वस्त्र, अच्छा सा एक यान बना दिया, उसमें उनके साथ वो भी घूमने के लिए, रमण करने के लिए गए। फिर उनका जब मन हुआ कि उनकी उनकी संतान हो, तो उनको 9 पुत्री और एक पुत्र दिया। पहले 9 पुत्रियां हुई, और फिर 9 पुत्रियों के जब हो गई, तो वो बोले कि अब मैं जा रहा हूँ संन्यास आश्रम का वर्ण करने। तो माता जी कहती है कि आप ये 9 पुत्रियों का विवाह जब के उपरांत मैं किस पर आश्रित होकर रहूंगी? क्योंकि वो तो सरस्वती नदी के पास उनका वो था, कुटिया थी। और बोले कि मैं कैसे रहूंगी, क्या क्या मेरे जीवन का क्या होगा? तो कर्दम मुनि फिर एक पुत्र भी देते हैं उनको, और जब वो पुत्र बड़ा हो जाता है तब वो जाते हैं। तो इस प्रकार फिर देवहूति माता जी कपिल देव जी जैसे पुत्र के साथ उनका वार्तालाप होता है। और फिर उसके बाद जब देवहूति माता जी हर प्रकार से संतुष्ट हो जाती है, उनको फिर भौतिक चीजों से ऊपर उठ जाती है, तो फिर उनको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कपिल देव जी भी चले जाते हैं। और उसके बाद देवाहुति माता जी नदी के जो शरीर है वो नदी बनकर बह जाती है सिद्धपाद नामक जगह पर। और वो कपिल वैकुंठ नामक जो
भगवत धाम है, वहां पर चली जाती हूँ। राइट। हाँ माता जी, महान भक्त और महान ही उनका पेट भगवान को भी जन्म दिया, 9 पुत्रियों को भी जन्म दिया, देवताओं को जन्म दिया, और स्वयं उन्हीं के शरीर से पानी से ही जो है वैकुंठ बना। ये भी बहुत बड़ी बात है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। यस। सादर प्रणाम माता जी। जी जी मैम। माता जी, देवहूति माता तो 3 महीने थी ना? हाँ, तो माता जी उनका भी विवाह उनसे ही हुआ था? अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं माता जी, उनसे नहीं हुआ हम्म। था। अपूती माता जी का विवाह जो है रुचि नामक ऋषि से हुआ था। अच्छा, तीनों का अलग अलग। प्रसूति, और हाँ, माता प्रसूति और माता जी दीति, का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था। दीति और अदिति जो थी, वो तो अभी आगे। उनका भी विवाह दक्ष इन्हीं से ही हुआ था? प्रजापति की पुत्री ना माता जी। हाँ हाँ, तो उनका विवाह किससे हुआ था? कश्यप ऋषि से, पढ़ा तो है हमने। अच्छा, कश्यप ऋषि ने, मैं ऋषि में नाम में कंफ्यूज हो गई थी। ये हाँ, तो इन हम तो अभी पढ़े हैं ना, इससे पहले उन्हीं का तो वर्णन आ रहा था, 12 देव। तो माता जी, द्वितीय अदिति का ही बना ये था। जो ऋषि थे, इनका सिर्फ एक ही पत्नी थी, देवहूति माता? हाँ सिर्फ एक जी ही पत्नी थी? जी जी जी। ठीक है, वही वही, क्योंकि आगे ऋषि लोग भी बहुत सारी पत्नियां थी उनके, कश्यप ऋषि एक की एक ऋषि के माता भी। जी, कश्यप ऋषि की। अच्छा, ये ऋषि का एक ही पत्नी थी। ठीक है माता हाँ जी, हरे कृष्ण। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। 28, 29। जी जी मैम। पढ़े माता जी। हाँ जी, यस। माता जी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। मद्भक्त प्रतिबुद्धो मत्सप्रसादेन भूयसा निः श्रेयसं स्वसंस्थानं कैवल्याख्यं पदाश्रयम् प्राप्नोति हरेर्यश्च सदृशा चित्तसंशयः यद्गत्वाननुवर्तेत तदफलं प्राप्नोति च सदृश चित्रसंशय यद्गत्वाननिर्वर्तेत योगी लिङ्गादिनिरयति नपि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद ना। दंडवत मैं पढ़ू प्रणाम। माता जी? हाँ पढ़िए ना। मद्भक्तः प्रतिबुद्धार्थो मत्प्रसादेन भूयसा निःश्रेष्यं स्वसंस्थानं कैवल्याख्यं मदाश्रयम् प्राप्नोति हंजसा धीरः स्वदृशः छिन्न संशया यद्गत्वा न निवर्तेत योगी लिंगाद्विनिर्गमे। हरे कृष्णा माता जी, हरे धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। आवाज जा रही है मेरी माता जी? हाँ आ रही है, आ रही है। हरे कृष्णा। मद भक्त प्रतिबुद्धार्थो मत प्रासेन प्रासेन भू यसा निःश्रेयसं स्वसंस्थानं कैवल्य क्षम मदाश्रयम् प्राप्नोति हजसा धीरा स्वदृशा छिन्न संशया यद्गत्वा न निवर्तेत योगी लिंगाद्विनिर्गमे। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। मद्भक्त पढ़ लीजिए मद माता जी, पढ़ लीजिए। मद्भक्ता प्रतिबुद्धार्थो मत्प्रसादेन भूयसा निःश्रेयसं स्वसंस्थानं
कैवल्याख्यं मदाश्रयम् प्राप्नोति हाञ्जसाधीरः शतसाच छिन्न संशयः यद्गत्वा न निवर्तेत योगी लिंगाद्विनिर्गमे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मत्भक्त प्रतिबुद्धार्थो मत प्रसादेन भूयसा निःश्रेयसं संस्थानं कैवलक्ष्यं मदाश्रयं प्राप्नोति हंसा धीर सदृशा जिष्ण संशय यत्कत्वा न निवर्तेत योगी लिंगादि निर्गमे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मद्भक्तः प्रतिबुद्धार्थो मत्प्रसादेन भूयसा निःश्रेयसं संस्थानं कैवल्याख्यं मदाश्रयं प्राप्नोति हाञ्जसाधीरः स्वदृशा छिन्न संशयः यत्कत्वा न निवर्तेत योगी लिंगाद्विनिर्गमे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मद्भक्त प्रतिबुद्धार्थो मत्प्रसादेन भूयसा निःश्रेयसं वशंस्थानं कैवल्याख्यं मदाश्रयम् प्राप्नोति सा धीरस्वदृशाच्छिन्नसंशयः यद्गत्वा निवर्तते तेत योगी लिंगात् विनिर्गमे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मद्भक्त प्रतिबुद्धार्थो मत प्रसादेन भूयसा निःश्रेयसं स्वं संस्थानं कैवल्याख्यं मदाश्रयम् तान् प्राप्नोति हाञ्ज साधीर स्वदृशाक्षि न संशय यदि गत्वा न निर्वर्तेत योगी लिंगाद्वे निर्गमे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। मत भक्त प्रतिबुद्ध अर्था मत प्रसादेन भूयसा निःश्रेयं स्वसंस्थानं कैवल आख्य मत आश्रयम् प्राप्नोति इ अज्ञासा धीर स्वदृश्या छिन्न संशया यत्गत्वा न निवर्तते योगी लिंगात् निर्गमे। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मत भक्त प्रतिबुद्धार्थो मत प्रसादेन भूयसा निःश्रेयसं स्वस्थानं कैवल्याख्यं मदाश्रयं प्राप्नोति हाञ्जसा धीरं स्वदृश्या छिन्न संशया यद्गत्वा न निवर्तते योगी लिंगादि निर्गमे। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। मद्भक्त प्रतिबुद्धार्थो मत्प्रसादेन भूयसा निःश्रेयसं स्वस्थानं कैवल्याख्यं मदाश्रयं प्राप्नोति हाञ्जसा धीरः स्वदशा छिन्न संशयः यद्गत्वा न निवर्तेत योगी लिंगाद विनिर्गमे। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। मत भक्ता प्रतिबुद्धार्थो मत प्रसादेन भूयसा निःश्रेषं स्वस्थ संस्थानं कैवल्याख्यां मदाश्रयम् प्राप्नोति हास्याशा धीरा सुदृशा छिन्न संशया यद्गत्वा न निवृत्ते ते योगी लिंग निर्गमे। हरे कृष्णा। माता जी मैं पढ़ू शब्द अर्थ अनुवाद। भक्त प्रतिबद्धो मत् प्रसादेन भूयसा निःश्रेयस संस्थानं केवलाख्यां मदाश्रयम् प्राप्नोति हर्षाधिरः स्वदृश्या छिन्न संशय यद्गत्वा न निर्वर्ते योगी
लिंगादिनिर्गमे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मद्भक्त प्रतिबुद्धात् बुद्धातो मत 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 प्रसादेन भूयसा निःश्रेयसं स्वसंस्थानं केवलाख्यं मदाश्रयं प्राप्तो निहजसा धीरस्वच्छ स्वदृशा छिन्नत्र संशय यद्गत्वा न निवर्तते योगी लिंगाद्रि निर्गमे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी इंदु मैं माता पढ़ूं जी शब्द? पढ़िए। इंदु माता जी पढ़िए। अच्छा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मत भक्त, मेरा भक्त। प्रतिबुद्ध अर्थ, स्वरूप प्रसिद्ध। मत प्रसेदेन, मेरी अहूत की कृपा से। भूयसा, अनंत। निश्रेयसम, चरम परिणति। सब संस्थानम, अपने धाम को। कैवल्य आख्यम, कैवल्य नामक। मत आश्रम, मेरी शरण को। प्राप्नोति, प्राप्त करता है। यह इस जीवन में। अंश, सचमुच। धीर, धीर। सदृशा, आत्म ज्ञान में। छिन्न संशय, संशयों से मुक्त। यत, उस धाम तक। गत्वा, जाकर। न, कभी नहीं। निर्तेत, लौटता है। योगी, योगी भक्त। लिंगात, सूक्ष्म तथा स्थूल भौतिक शरीरों से। विनिर्गमे, प्रस्थान के बाद। अनुवाद, मेरा भक्त मेरी असीम अहेतुकी कृपा से वस्तुत स्वरूप प्रसिद्ध हो जाता है और इस माता जी नीचे और इस तरह समस्त संशयों से मुक्त होकर वह अपने गंतव्य धाम की ओर अग्रसर होता है, जो मेरी शुद्ध आनंद की आध्यात्मिक शक्ति के अधीन है। जीव का यही चरम सिद्धि गंतव्य सब संस्थान है। इस शरीर को त्यागने के बाद योगी भक्त उस दिव्य धाम को जाता है, जहां से वह फिर कभी नहीं लौटता। तात्पर्य, वास्तविक आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान का शुद्ध भक्त बन जाना। भक्त के अस्तित्व का अर्थ होता है भक्ति का कार्य तथा भक्ति का विषय। अनंत श्री भगवान तथा जीवों को समझना ही आत्म साक्षात्कार है। अपने को जानना तथा भगवान और जीव के बीच प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान ही वास्तविक आत्म साक्षात्कार है। इसे निर्विशेषवादी या अन्य आध्यात्मवादी प्राप्त नहीं कर सकते। वे भक्ति योग के विज्ञान को नहीं समझ सकते। भगवान की माता जी आगे। भगवान ने इसे यहाँ पर विशेष रूप नीचे माता ऊपर से है। हाँ, भगवान को असीम अहत की कृपा से ही शुद्ध भक्त को भक्ति प्रकट होती है। भगवान ने इसे यहाँ पर विशेष रूप से मत प्रासेदेन, मेरी विशेष कृपा से कहा है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। जो प्रेम तथा श्रद्धा के साथ भक्ति में लगे रहते हैं, वे ही भगवान से अनावश्यक बुद्धि प्राप्त करते हैं, जिससे वे कर्मशः प्रगति करते हुए भगवान के धाम की ओर बढ़ सकते हैं। निःश्रेयस का अर्थ है चरम गंतव्य। तब संस्थान सूचित करता है कि निर्विशेषवादियों के ठहरने का कोई विशेष स्थान नहीं होता। वह अपने व्यक्तित्व का समर्पण इसलिए करते हैं जिससे जीवित स्फुलिंग भगवान के दिव्य शरीर से उद्भूत निर्गुण तेज में लीन हो जाएं। किंतु भक्त का एक निश्चित धाम होता है। सारे लोग सूर्य प्रकाश में थमे हुए हैं, किंतु सूर्य प्रकाश का कोई विशेष स्थल नहीं है। जब कोई किसी लोक में पहुंच जाता है तो उसका एक विश्राम स्थल होता है। आध्यात्मिक आकाश, जिसे कैवल्य कहते हैं, चारों ओर से केवल आनंद में प्रकाश है और वह भगवान के संरक्षण में रहता है। जैसा कि भगवत गीता 14.27 में कहा
गया है। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठायाम निराकार ब्रह्म तेज भगवान के शरीर में स्थित रहता है। दूसरे दूसरे शब्दों में भगवान का शारीरिक तेज ही कैवल्य या निराकार ब्रह्म है। इस निराकार तेज में अनेक दिव्य लोक हैं जिन्हें वैकुंठ कहते हैं, जिनमें कृष्ण लोक प्रमुख है। माता जी थोड़ा सा ऊपर चला गया। हाँ हाँ जिनमें जिनमें कृष्ण लोक प्रमुख है। कुछ भक्त वैकुंठ लोक जाते हैं और कुछ कृष्ण लोक को। भक्त विशेष की इच्छा अनुसार उसे विशेष धाम प्रदान किया जाता है, जो सब संस्थान अर्थात उसका अभीष्ट गंतव्य कहलाता है। भगवान की कृपा से भक्ति में तत्पर स्वरूप सिद्ध भक्त भौतिक शरीर में रहते हुए ही अपने गंतव्य यानी धाम को जानता है। अतः वह बिना संशय के स्थिर भाव से भक्ति कर्म करता है और शरीर त्यागने के बाद तुरंत ही उस धाम में पहुंच जाता है जिसकी वह तैयारी करता है। उस धाम में पहुंचकर वह फिर कभी इस संसार में नहीं लौटता। यहाँ पर आए लिंगात विनिर्गमे शब्दों का अर्थ है सूक्ष्म तथा स्थूल इन दो प्रकार के भौतिक शरीर से मुक्त होने के बाद। सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार तथा कल्मश में चेतना से निर्मित रहता है और स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा शून्य इन 5 तत्वों से निर्मित रहता है। जब कोई दिव्य लोक को भेजा जाता है तो वह इस संसार में दोनों प्रकार के स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को त्याग देता है। वह अपने शुद्ध आध्यात्मिक शरीर के साथ दिव्य लोक में प्रवेश करता है और किसी एक दिव्य लोक में स्थिर हो जाता है। यद्यपि निर्विशेषवादी भी अपने सूक्ष्म तथा स्थिर स्थूल शरीर त्याग कर दिव्योम हो जाते हैं, किंतु उन्हें दिव्य लोक में नहीं रखा जाता। उन्हें अपनी इच्छा अनुसार भगवान के दिव्य शरीर से उद्भूत आध्यात्मिक तेज में लीन होने दिया जाता है। सब स्थानम शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चूंकि जीव तैयारी करता है अतः उसे उसका धाम मिलता है। निर्विशेषवादियों को निराकार ब्रह्म तेज प्रदान किया जाता है, किंतु जो बैकुंठ में नारायण रूप में भगवान के दिव्य रूप की संगति चाहते हैं या कृष्ण लोक में कृष्ण की संगति चाहते हैं, वे उन धामों को जाते हैं, यहाँ से वे कभी नहीं लौटते। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम माता जी, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ जीवन की गति की बात होती है। प्रभुपाद जी जब ये विवेचना करते हैं श्लोक की तो कहते हैं कि लोग सिखाते हैं कि जीना कैसे है, लेकिन हमारा जो संस्थान है, हमारे जो इस्कॉन है, वो क्या सिखाता है कि मरने की तैयारी कैसे की जाए, किस तरह हम ऐसे मरे कि हम भगवान की प्राप्ति कर पाए, है ना। और ये कैसे हो सकता है कि जो जीवन भर भगवान की भक्ति में रत है वो ही इस तरह का ऐसा ऐसी मृत्यु को का वर्ण कर सकता है जो उसे भगवत प्राप्ति करने के बाद वो उसे भगवान के निकट ही पहुंचा दे, भगवान के धाम में ही पहुंचा दे। तो क्या कहते हैं यहाँ पर भगवान जी कि मेरा भक्त मेरी असीम अहेतु की कृपा से वस्तुतः स्वरूप सिद्ध हो जाता है और इस तरह समस्त संशयों से मुक्त होकर वह अपने गंतव्य धाम की ओर अग्रसर होता है। तो स्वरूप सिद्ध हो जाने का क्या मतलब है कि अपनी पहचान हो जाना, अपने स्वरूप से हमारी पहचान हो जाना, हमारी असली जो आइडेंटिटी है ना, वो हमें पता चल जाना। क्योंकि हम तो अभी तो आइडेंटिटी क्राइसिस में ही जी रहे हैं ना, और हमें इस बात का बोध भी नहीं है कि हम अपने आप को जानते नहीं है।
लेकिन वास्तव में तो यही सत्य है कि हमें अपनी आइडेंटिटी के बारे में खुद भी नहीं पता। आधार कार्ड लेके घूमते रहते हैं, लेकिन वो तो हमारी भौतिक पहचान है। आध्यात्मिक क्या स्वरूप है हमारा, वो उससे हम अनभिज्ञ हैं। लेकिन जब हम भक्ति के ऐसे स्तर पर पहुंचते हैं, तो भगवान की इतनी कृपा होती है जितना हम सोच भी नहीं सकते। जब भगवान हमारा प्रयास देखते हैं, तो वो अपनी कृपा का जो काउंटर है, उसको पूरा फ्री सेल एकदम खोल देते हैं। और उनकी असीम कृपा से क्या होता है कि वो जो भक्त है, वो स्वरूप सिद्ध हो जाता है, उसको अपने स्वरूप का पता चल जाता है और वो उसी में सिद्ध हो जाता है। और इस तरह क्या होता है कि जो उसके मन में संदेह है, संदेह रूपी जो असुर है, उनका भगवान सूदन कर देते, उनका भगवान वध कर देते हैं। और हर चीज से, संदेहों से, कल्मशों से मुक्त होकर वो जीव किधर जाता है, अपने गंतव्य को जाता है, अपने डेस्टिनेशन को के ओर जाता है ना। और ये डेस्टिनेशन है क्या? ये भगवान जी का खुद का धाम है। और जो इन धामों में, ये धाम कहाँ है? जो मतलब अनंत आध्यात्मिक आकाश है, उनमें ये धाम होते हैं। ये अलग अलग धाम क्यों होते, एक ही क्यों नहीं होते? क्योंकि भगवान अलग अलग रूप लेते हैं, अलग अलग लीलाएं रचाते हैं। तो उनसे अलग अलग भक्त अलग अलग रूपों से आकर्षित होते हैं, और फिर वो भक्तों को उन, जहाँ वो भगवान के जो स्वांश है या पूर्णांश है, या भगवान और किसी रूप में है ना, तो वो धामों में भक्त की रुचि के अनुसार उसे उस धाम में भेजा जाता है। क्योंकि भगवान के इतने अनंत कोटि रूप हैं, हम उनकी गणना भी नहीं कर सकते, है ना। हम कहते हैं भगवान के 24 अवतार हैं, दशावतार हैं, हम ऐसे बात करते हैं। लेकिन ये तो वो हैं गिनती के, जो ज्यादातर लोगों को कॉमनली पता है इनकी कथाएं। कितने भगवान के ऐसे रूप हैं जो जिनके बारे में पता ही नहीं। जैसे कोरोना वायरस, वो भी भगवान का ही एक रूप है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है कि भगवान हर जगह, हर मतलब जीव के अंदर तो है ही। और जब ये जीव भक्ति करता है, तो भगवान उसको उसके स्वरूप के बारे में ज्ञान देते हैं, और उसे शुद्ध जो परमानंद है उसकी प्राप्ति करवाते हैं, जिसको कहते हैं प्योर ब्लिस। और मतलब अगर कोई जो भक्त ये एकदम चरम भक्ति में पहुंच जाता है, एकदम उसका जो अ, अ, भक्ति का जो फल है, कहने का वैसे फल की इच्छा तो होती नहीं है भक्तों को, लेकिन भक्ति का लास्ट जो डेस्टिनेशन है, वो क्या है? वो यहाँ बताते हैं प्रभुपाद जी, स्वस्थान, स्व संस्थान। तो स्व संस्थान क्या है? स्व मतलब हमारा खुद का, और संस्थान मतलब वो डेस्टिनेशन, वो जगह। तो जीव की जो असली जो जगह है, जो उसका संस्थान है, वो क्या है? वो भगवान का धाम है। जैसे एक बच्चा है, वो अपने पिता के घर में फ्रीली रहता है बहुत, इतना वो अपने घर में नहीं अच्छे से रह पाएगा जितना अपने पिता के घर में। तो हमारे जो परम पिता है, वो यही सोचते हैं कि कैसे सब जीव मेरे पास आएंगे। और वो उनके लिए उचित प्रबंध भी करते हैं, सारी व्यवस्थाएं करते हैं। लेकिन हम मोह माया में के जाल में फंसे हुए, हम ये सब की अनुभूति करना या इसके बारे में विचार करना, वो भी एक साधारण जीव के जो डायरेक्टली उसके विचारों में नहीं आता है ना। ये तभी आता है कि जब भक्त भक्ति में होता है और उसे पता चलता है
कि उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, उसका एक अपना, उसके पिताजी का घर है। तो जिस भक्त की जैसी रुचि होती है, शरीर त्यागने के बाद उस भक्त को उसी की रुचि के अनुसार उस लोक में भेजा जाता है, जहां से वो फिर कभी नहीं लौटता। ये हमने कहाँ पढ़ा है? भगवत गीता में भी पढ़ा है ना, कि एक बार जो भक्त भगवत धाम चला जाता है वो वहां से कभी लौटता नहीं है। तो ये हमने कहाँ पढ़ा है? 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। तो ये श्लोक में भी हमें पता चलता है कि एक बार जो भगवान के धाम चला गया, उसकी वापसी इधर भौतिक जगत में नहीं होती। तो हमें इसी तरह की भक्ति करनी है कि हमारी भी वापसी इधर ना हो। यही हमारे जीवन की परम सिद्धि है, या कह लीजिए एकदम चरम सिद्धि है, एकदम पराकाष्ठा है कि भक्त ऐसी भक्ति करे कि उसे भगवत प्रेम की प्राप्ति हो। और जो शरीर त्यागने के बाद क्या हो, कि भगवान उसे उन्हें अपने ही धाम में बुला ले। ठीक है, ये क्लियर है। और ये सब कैसे हो पाता है? मत प्रसादेन, यानी कि भगवान कहते हैं मेरी विशेष कृपा से ही ये जो संभव है है। संभव है ना? ठीक है, जी अरे क्लियर अरे है। जी, जी प्रभु जी। हाँ जी माता जी माता, स्वयं ही इतने बहुत दयालु सुंदर, है कि तुम जैसे भक्ति बहुत में सुंदर लगे हुए हैं पढ़ सारे लोग, है। तो परम गंतव्य के जाने के लिए लगे हुए हैं, तो स्वयं भक्तों को जो है वो ज्ञान प्रकाशित करते हैं कि वो भक्ति में ऐसे लगें कि वास्तविक जो जीवात्मा का स्थान है वो आध्यात्मिक जगत है, ना कि भौतिक जगत। तो इस चीज का ज्ञान प्रदान करते हैं कि जिससे हम समझ पाए हैं अभी तक इस भक्ति के द्वारा जो सुबह करते हैं कि वास्तव में जीव अलग है, शरीर अलग है, और वास्तव में भगवान के धाम पहुंचना है। तो भगवान सारा इसमें जो है हेल्प करते हैं ताकि जीव जल्दी से जल्दी अपने धाम को हेतु की कृपा प्रदान करते हैं। तो जो श्रद्धा या भक्ति में सेवा में लीन रहते हैं, भगवान उनको जो है बुद्धि प्रदान करते हैं। माता जी, अब आध्यात्मिक इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं जो आपने भी पहले बताई हैं। एक तो आध्यात्मिक आकाश में जो कैवल्य है वह आकाश के अंदर है, जैसे कहीं कहीं लिटरेचर में आता है कि वो आकाश के बाहर भी है हालांकि, लेकिन जीवात्माओं का लिखा हुआ है कि वो बाहर स्थित रहते हैं। लेकिन इसमें क्लियर है कि उनको धाम तो नहीं मिलता। तो निराकार की जो भक्ति करते हैं उन्हें तो धाम मिलता ही नहीं, और जो साकार की इस संस्था के माध्यम से करते हैं तो उनको अपना प्लान अच्छी तरह से मालूम पड़ता है। इसलिए जो अनंत भक्ति में लगे हुए हैं उनको मालूम है कि उनका गंतव्य क्या है, उसी गंतव्य तक पहुंचना ही कृष्ण लोक है या वैकुंठ लोक है, वो भौतिक देखने के बाद। तो माता जी, लेकिन एक चीज यहाँ, दो चीजें थोड़ी ऐसी आई हैं जिनका क्वेश्चन बन गया है। क्वेश्चन ये बन गया है कि सूक्ष्म तथा स्थूल दोनों प्रकार के शरीरों से मुक्त होने के बाद जो है जीवात्मा, अब क्वेश्चन ये है, अपने शुद्ध आध्यात्मिक के साथ दिव्य लोक में प्रवेश करता है, ये है क्वेश्चन, और किसी एक दिव्य लोक में स्थिर हो जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि आध्यात्मिक शरीर के ही साथ जाता है, कि आत्मा जो मन बुद्धि अहंकार और मिथ्य चेतना वो होता है, चेतना का वो उससे फ्री होके जाता है। अब अगर आध्यात्मिक शरीर के साथ जाता है तो उसका भी तो कोई साइज होगा ना। तो आध्यात्मिक शरीर के साथ दिव्य लोक में प्रवेश करता है, ये चार शब्द जो है क्लियर नहीं है। शरीर कहाँ होता है उस समय उसका? देखिए, जब व्यक्ति जो है लिबरेट होता है, मृत्यु के बाद उसका सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है, स्थूल शरीर भी छूट जाता है। तो ये जो जीवात्मा है वो बाल के अग्रभाग के जो 1/10,000वें हिस्से के बराबर जो ये जीवात्मा है, ये प्रवेश द्वार पर आता है। कहाँ? भगवत धाम। तो वहाँ उसका वेरिफिकेशन होता है, सब होता है कि हाँ ये पात्र है, ये आया है। भगवान उसके लिए पहले से ही वेट कर रहे होते हैं उसका आलिंगन करने के लिए, है ना? जो
अन्य जो भगवान के सेवक होते हैं वो आरती उतारने के लिए उसके खड़े रहते हैं। तो इस तरह से जब वो प्रवेश करता है, प्रवेश द्वार पे ही उसे क्या दिया जाता है, आध्यात्मिक शरीर दिया जाता है। तब वो अच्छा उस माता जी। आध्यात्मिक शरीर के साथ भगवत धाम में प्रवेश करता है। माता जी, प्रवेश करते समय तो वो जो है दोनों आवरणों से मुक्त होता है, लेकिन प्रवेश हाँ करते समय ही उसको दिया जाता है, तो उसका एक डेफिनेट साइज होता है। यहाँ जी। ये बात क्लियर हो गई। हरे कृष्ण माता जी। और माता जी, एक छोटी सी और मैटर था कि जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त लोग होते हैं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर तथा जीव के होने वाले प्रेम पूर्ण आदान प्रदान को जानना, वही आत्म साक्षात्कार है। तो भक्ति क्या इतनी संपूर्ण होती है कि भक्त जो होता है या शुद्ध भक्ति की तरफ जो जाने को होता है, वो भगवान के साथ आदान प्रदान को जानता है, जैसे हम लोग हैं। कोई आदान प्रदान थोड़ी है भगवान के साथ। हाँ, हरे अब कृष्ण। अभी नहीं है, लेकिन जब आप सेवा स्टार्ट कर देंगे भगवान की, आप नित्य भगवान को सुबह उठाएंगे कि चलिए भगवान जी अब उठिए, अब आपके उठने का समय हो गया है, चलिए अब आप बाल भोग का सेवन कीजिए, अब भगवान आपके स्नान का वक्त हो गया है, चलिए भगवान जी आप स्नान कीजिए, आप ये नई पोशाक पहनिए, पहनाता हूं मैं आपको। और फिर जब आप ऐसे कहेंगे भगवान जी अब आपके ना भोजन का वक्त हो गया है, अब आप भोजन करिए, और अब इस तरह से और भी जैसे ड्रेसिंग होती है भगवान की, फिर 12 बजे फिर से आरती होती है, भोग लगता है, शाम को फिर से आरती होती है, भोग लगता है, फिर उससे पहले दोपहर में आप जब दोपहर का भोग लगा दिया तो अब आप कहेंगे भगवान जी चलिए अब आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, फिर शाम को फिर आरती, फिर भोग, फिर उसके बाद फिर भगवान का जो सारा श्रृंगार है वो उतारना, फिर उनको शयन करवाना। तो जब आप इस प्रकार की सेवा में रत होंगे ना प्रभु जी, भगवान आपसे निश्चित ही आदान प्रदान करेंगे। कभी आप देखेंगे जो ड्रेस भगवान को पहले एकदम फिट आ रही थी, आज वो भगवान को छोटी पड़ रही है। क्या भगवान बढ़ गए, क्या भगवान मोटे हो गए, क्या या भगवान लंबे हो गए क्या? ऐसा प्रतीत होता है भक्तों को, है ना। जैसे जो टेलर एक टेलर है वो मुस्लिम है ना, वो भगवान में उनकी बड़ी रति है, और वो दिल्ली मंदिर की ये बात है, भगवान का ना मेजरमेंट लेने आते हैं कि भगवान का मेजरमेंट लेने आते हैं, उनकी कमर नापते हैं, तो वो प्रभु जी को बताते हैं अरे ये पिछली बार तो इनकी कमर इतनी थी, आज थोड़ा बढ़ी हुई आ रही है, आपने इनको खिला पिला कर मोटा कर दिया है लग रहा है। तो भगवान ऐसे आदान प्रदान करते हैं। कभी उनका मन नहीं होगा ना कि आज वो उनको आपने निकाला कि आज ना इनको रेड कलर की ड्रेस पहनाएंगे, वो पहनेंगे ही नहीं उस दिन वो रेड कलर की ड्रेस। वो पगड़ी नहीं लगाएंगे या मुकुट नहीं लगाएंगे, वो बार बार गिरा देंगे उसे। तो वो आपको संकेत देते हैं कि कुछ जो है उनको दूसरा परिधान पहनने का आज मन है। ठीक है, किसी विशेष प्रकार की अगर उनको माला पहननी है तो वो उस माला को गिरा देंगे, वो नहीं पहनेंगे, बार बार गिरेगी वो माला। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों के साथ खूब आदान प्रदान करते हैं। जगन्नाथ जी की अभी हमने कई सारी स्टोरीज की, तो उसमें एकदम निकल के आता है कि जगन्नाथ जी कितना आदान प्रदान करते हैं। तो हमारे ठाकुर जी निर्जीव नहीं है, वो एकदम साक्षात व्यक्तित्व है। उनको हम जैसा समझेंगे, हम मूर्ति समझेंगे तो वो मूर्ति की तरह बिहेव करेंगे, हम उनको व्यक्तित्व समझेंगे तो वो भी एक व्यक्ति की तरह बिहेव करेंगे। और ये सारा डिपेंड करता है कि हम उनके साथ कैसे उनको देखते हैं, कैसे उनको समझते हैं। तो जैसा हम करेंगे उसी प्रकार से भगवान भी हमें अपना सानिध्य देंगे, हमसे आदान प्रदान करेंगे। तो ये आदान प्रदान जो होता है ना भगवान और भक्त का, ये ही परमानंद दिलाता है ना, नीरसता नहीं रखता। हमारे जो जैसे निर्विशेषवादी क्या करते, कहते हैं भगवान में एक हो जाना है,
एक हो जा रहे हैं तो सेवा कहाँ रहेगी। असली जो परमानंद है वो तो सेवा में ही है। तो उससे हमारा भगवान के साथ एक ऐसा बॉन्ड बन जाता है, ऐसा कनेक्शन हो जाता है, इतनी आत्मीयता हो जाती है कि भक्त और भगवान आपस में आदान प्रदान किए बिना रह नहीं पाते। जैसे मैंने आपको एक स्टोरी चैतन्य महाप्रभु का पास टाइम सुनाया था गौरीदास जी के साथ, कि चैतन्य गौरीदास जी चाहते ही नहीं थे कि नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु कहीं जाएं, है ना। वो चाहते थे कि सदा सदा के लिए वो उनके पास ही रह जाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनकी ये मनोवृत्ति समझी, उनको अपने हाथों से अपना और नित्यानंद प्रभु का विग्रह बना कर दिया। बोले ये रख लो, मेरे को जाना पड़ेगा, मैं आपके पास नहीं रह सकता, मुझ में और इनमें कोई भेद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर भेद नहीं है तो ठीक है, आप इन विग्रहों को जाने दो, मुझे तो आप ही दोनों चाहिए। अब जब विग्रह चल पड़े तो ये जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ये विग्रह बन के वहां खड़े हो गए। तो इन्होंने दिखा, अरे ये तो विग्रह बन गए, मेरे को तो वो चाहिए जो जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी भगवान मेरे को तो वो चाहिए जो जा रहे हैं। तो अभी वो आ गए, ये जो विग्रह बन के बने थे ये चल पड़े। फिर गौरीदास जी कहते नहीं नहीं, मेरे को तो वो चाहिए जो जा रहे हैं। तो इस तरह से कितनी बार चेंज हुआ, और कहते हैं भगवान उस काठ की जो उन्होंने प्रतिमूर्ति बनाई थी अपनी और नित्यानंद प्रभु की, वो एकदम सजीव थी। और गौरीदास जी उनके साथ खूब आदान प्रदान किया करते थे। फिर उसके बाद हृदय चैतन्य जो अ, थे महाराज जी, वो उनके साथ बहुत आदान प्रदान होता था भगवान जी की। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ मतलब बहुत सारे पार्ट इनकम्प्लीट है। जैसे जो सेवाएं मंदिर में दी जाती हैं सुबह से शाम तक, आपने बहुत लंबी लिस्ट बताई। मंदिर में क्योंकि अलग नहीं, से ये भक्त अपने घर में भी करते हैं प्रभु जी। वो घर में इतना हाँ हाँ नहीं किया, हाँ, बिल्कुल। उठाना, स्नान करवाना, पोशाक जी, करवा, सिवाय जिनके वो घरों में विग्रह है वो से लोग अधिक। ये पालन करते हैं प्रभु जी। हाँ माता जी, जिनके में विग्रह हैं और सारा करते हैं उनकी काफी हद तक कंप्लीट है। और हमारी इसमें सेंस में काफी इनकम्प्लीट है। स्नान, पोशाक, उठाना, सुलाना, ये पार्ट हमारी लेवल से नहीं होता। कभी बाद में अच्छी तरह से इसको समझेंगे और सीखेंगे तब उस तरह के फिर विग्रह लिए प्रभु जी जाएंगे। कुछ सीखना नहीं है। देखिए जो आपके पास अगर, देखिए विग्रह नहीं भी है, आपके पास चित्रपट है ना, फोटो है ना भगवान का, हाँ आप माता जी। उन्हीं में भाव बना के ये सब कर सकते हैं प्रभु जी। कौन सा मन का भाव माता जी, क्या बताया? हाँ, उसमें भाव बना के उनके लिए आप भोजन दीजिए, उनको भोग लगाइए, उनको पूछिए रोज कि भगवान आप स्नान कर लो, आचमन कीजिए, जैसे हाँ जल माता जी। करते हैं उनको, फिर एक कपड़े से रोज पोछिए, उनको ये माता भाव जी, बनाइए कि आप उनको स्नान करवा रहे हैं। हाँ माता जी, विग्रह भी हैं छोटे और प्रभु उस हिसाब से लेंगे। आपने अच्छा बताया कि मानसिक रूप से कर सकते हैं। छोटे विग्रह जो है इस तरह से कर कर जो है सारा हो जाएगा। ये मैं समझ गया, ये पार्ट इनकम्प्लीट था हमारा, तो अब आगे हो जाएगा ये कंप्लीट। तो हाँ, भक्ति में विग्रह है तो जरूर से मतलब सेवा करना चाहिए उनका। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे नहीं हो पाएगा। अगर आत्मा। आप प्रयास करेंगे ना तो भगवान आपको वो बुद्धि वो शक्ति देंगे कि आप उनकी सेवा कर पाएंगे। माता जी, ठीक है ना। आचमन में जो देखिए है जल हमारे करने से भगवान की सेवा नहीं होती, भगवान हमसे करवाते हैं। हाँ माता जी, मैं समझ गया, समझ गया, अब हो जाएगी माता जी। ये पार्ट जो ठीक। इन बात है माता जी, ये तो हो जाएगा। और बहुत सारा पार्ट में जो था वो कंप्लीट रहता था, लेकिन वो भगवान अब जो है उस तरह की जो है इस भक्ति जो हम सुबह जिसका ज्ञान प्राप्त करते हैं उससे सुबुद्धि प्राप्त करेंगे, जिससे भगवान को उठाना, स्नान, पोशाक, भोजन का तो हो ही जाता है और आरतियां भी हो ही जाती हैं। तो ये कुछ काफी हद तक भगवान की भक्ति की में पूर्णता लाएगा। और जैसे हमारे में लाएगा, और लोग भी अगर ऐसा करेंगे जो नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से भगवत धाम
प्रभुपाद जी वाले बताए हुए मार्ग पर चलते हुए प्राप्त होगी। और सुबह जो ये सबने ज्वाइन किया हुआ है इस्कॉन, जिसमें कि शास्त्रोन्मुख सारा ज्ञान दिया जाता है, कोई भी ज्ञान शास्त्र के से विपरीत या शास्त्र से अलग नहीं है। यह शास्त्र ज्ञान तो लाखों जन्मों के बाद ही मिलता होगा माता जी, और शायद इस जमाने में जबकि ये मीडिया एडवांस है मिल पाया है, और अनंत काल तक तो ये मिलता ही नहीं होगा। तभी ये आया है कि लाखों जन्म जन्मांतर के बाद साक्षात्कार तथा भक्ति के लाखों जन्म जन्मांतर के बाद जो है अंततः मुझे प्राप्त होती हैं। परंतु माता जी ये तो इस्कॉन के माध्यम से इसी जन्म में जो है जी भगवान की जी जो जी। शास्त्रोन्मुख हमें भक्ति प्राप्त होती है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस संस्था के संपर्क में आने पर भगवत ज्ञान की हमें जो है प्राप्ति हो पा रही है, और हम उसकी तरफ उन्मुख हो पा रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये हरे हरे कृष्णा कृष्ण। का माता जी, कोई दंडवत प्रश्न प्रणाम। है क्या? जी हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, इसका बताना जरा, ये सारे लोग सूर्य प्रकाश में थमे हुए हैं। हाँ, अब जैसे धूप आती है तो हाँ जी, धूप हम सबके घरों में आती है, ठीक है, लेकिन हाँ धूप जी, का कोई अपना लोक है क्या? धूप तो सूर्य लोक से चलती है, अलग अलग लोकों में आ जाती है। धूप का, सूर्य की किरणों का कोई अलग लोक है? नहीं, नहीं है ना। तो हाँ इसी जी, तरह से जो भगवान के शरीर से कांति आती है वो फैली तो भौतिक जगत में भी है, आध्यात्मिक जगत में भी है। उसी कांति से ही सारा प्रकाश आ रहा है, चाहे सूर्य का हो चाहे चंद्रमा का हो। लेकिन हाँ ये जी, जो ब्रह्म ज्योति है इसमें ये अलग कोई लोक नहीं है। तो जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं उनके लिए कोई अलग से लोक नहीं बना है। लेकिन जो भगवान के साकार रूप की भक्ति करते हैं, मान लीजिए जैसे देवाहूति माता जी ने कपिल देव के बाद में जैसे चिंतन किया आपने शरीर छोड़ने से पहले, फिर वो कहाँ चली गई? कपिल वैकुंठ में चली गई। अब जैसे कौशल्या माता है या और जैसे राम जी को जो भजते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? साकेत धाम में जाते हैं। जो भगवान कृष्ण को श्याम सुंदर रूप में भजते हैं वो कहाँ जाते हैं? गोलोक वृंदावन जाते हैं। जो जगन्नाथ जी को अपने एकदम इष्ट मानते हैं, उनकी पूजा भक्ति करते हैं, वो कहाँ जाते हैं? पूरी धाम में जाते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु को भजते हैं वो कहाँ जाते हैं? नवद्वीप धाम में जाते हैं। तो इस तरह से जो साकार रूप में भगवान की सेवा भक्ति पूजा करता है तो वो जिनमें जिनकी रति है वो उस लोक में जाएगा। बाकी जो ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति का कोई लोक नहीं है। जब हम किसी भगवान के लोक में जाते हैं तो भगवान वहां पर अपने भक्तों को अपनी ही तरह सुंदर महल देते हैं, अपनी तरह खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, अपने आदान प्रदान करते हैं, है ना। सारा हाँ चीज व्यवस्थाएं होती क्योंकि वो लोक है। लेकिन भगवान की ब्रह्म ज्योति का कोई लोक नहीं है, जैसे कि सूर्य की किरणों का कोई लोक नहीं होता, लेकिन हाँ सारे लोकों में वो समाई होती है। ठीक है माता जी। हाँ जी, हाँ माता जी, हाँ जी, हरि और समझ गए। दंडवत प्रणाम हरे माता कृष्ण, जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी, माता जी। धन्यवाद प्रणाम, हाँ जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ, जी माता जी, माता जी, मैं बोलूं माता माता जी? जी माता जी, आप। हरे कृष्णा। माता जी, जैसे ये कहते हैं अभी सूर्य लोक जो है ये तो वो इसकी किरणों का लोक कैसे हो सकता है? ये तो भगवान के चक्षु है, सूर्य और चंद्रमा तो है ना, लेकिन ये तो सूर्य भगवान लोक में भी है, खुद ही है। सूर्य में सूर्य ग्रह है, सूर्य में लोग रहते हैं माता जी। अच्छा जी, अच्छा। हम्म। और दूसरी बात माता जी, वो जो नित्यानंद आंखें जी होना और तो ये तो विराट रूप की अवधारणा है ना माता जी। अच्छा जी, अच्छा ये जी, तो उन लोगों के लिए बताया गया है कि जो भक्ति में विश्वास नहीं रखते, भगवान में विश्वास नहीं रखते, तो उनको धीरे धीरे भगवान में विश्वास हो। तो इसलिए ये विराट रूप की परिकल्पना अवधारणा बताई गई है कि ये सोचकर वो भक्ति में आ जाए ना माता जी। तो अच्छा सूर्य तो जी, एक लोक है वैसे। ठीक है सूर्य माता जी, लोक, क्लियर है। चंद्र लोक, हाँ हाँ, वहां भी यही वही सुना था। वहां भी जीवात्माएं हैं, पूरी अच्छा पॉपुलेशन है।
जी अच्छा हरे अच्छा, हरे ये कृष्णा क्लियर हो गया माता जी। दूसरी बात तो ये, सॉरी माता जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन भी है एक। बोलिए माता बोलिए। जी ये जो, हाँ ये क्या था ना भी, नित्यानंद जी और माँ चैतन्य महाप्रभु जी के विग्रह जो है, वो क्या माता जी किसी मंदिर में अभी भी विराजमान है? हाँ हाँ, यस माता जी, उनकी वही वाले सेवा जो होती क्या है। थे बात कर रहे जी थे, जी वो जी कहाँ पे है जी, माता जी? माता जी बंगाल में, अ, मतलब मायापुर के नेट में पास, डाला तो। मायापुर के पास जगह है वहां पे। अच्छा अच्छा माता जी, मैं ठीक है आपको माता जल्दी जी। का नाम बता दूंगी माता जी, अभी मेरे ठीक है, ध्यान में नहीं आ रहा। कोई अगर बात किसी नहीं माता माता जी, जी मैं को, प्रभु जी को पता है, याद है तो बताइए प्लीज। मेरे को भी वो जगह का नाम नहीं याद आ रहा है। शांतिपुर, हाँ माता जी, अच्छा शांतिपुर। अच्छा, जी जी, शांतिपुर में है। हाँ अच्छा जी, अच्छा माता जी, कभी बंगाल भगवान के ने चाहा तो शांतिपुर। बुलाएंगे। जी, पश्चिम बंगाल के शांतिपुर। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। यस, हरे गुंजन गुप्ता माता हरे जी। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। धन्यवाद नाम। माता जी मैं पूछ रही थी, जैसे भगवान जी के इतने सारे लोक हैं, गोलोक है और हाँ साकेत हाँ धाम है, हाँ, पुरी धाम है, तो ये डिस्टिंग्विश क्यों किया गया है? भगवान जी तो सब जगह एक ही है ना माता जी, तो फिर। डिस्टिंग्विश इसलिए किया गया है कि उनके, उन्होंने अलग अलग रूप में लेकर वो आए हैं। अब जिन भक्तों की, जैसे मान लीजिए राम जी से रुचि रहती है, तो वो किसी और लोक में नहीं रह पाएंगे माता जी। उनको उनसे विरह फील होता रहेगा। जैसे तुलसीदास जी एक बार मथुरा गए थे, तो उनसे कहा गया कि आप ना कृष्ण की भक्ति करो, वहां साधुओं ने कहा। तो तुलसीदास जी ना के बोले कि हाँ इतना बड़ा धाम है और ये लोग कह रहे हैं, तो मेरे को इनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। तो साक्षात भगवान के वो पार्षद हैं, तो उन्होंने कृष्ण कृष्ण कहना शुरू कर दिया, जप करना शुरू कर दिया। तो जब वो कृष्ण जी का ये जप करने लग गए, तो उनको वो रुचि ही नहीं आ रही थी। उनको ऐसे लीलाएं दिखती थी अपने ध्यान में, भगवान की लीलाएं देखा करते थे, सीता जी की, राम जी की। अब जब वो कृष्ण जप कर रहे हैं, तो उनको उसमें टेस्ट नहीं आ रहा, रुचि नहीं आ रहा। अभी लीला दिखनी भी बंद हो गई, और उनका मन जो है विचलित हो गया। अब वो बहुत परेशान हो गए कि अभी क्या करे। ये साधु लोग ने मेरे को आज्ञा दी थी, मेरे को परामर्श दिया था कि आप भगवान का नाम जपिए, लेकिन मैं तो जप ही नहीं पा रहा हूँ। अब क्या करें। अब ये रो रहे हैं, बहुत विचलित हो रहे हैं, इनके अश्रु नहीं रुक रहे। तो फिर ये उन साधुओं के चरणों में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते हैं महाराज ऐसा ऐसा है, अभी आप मेरी समस्या का समाधान करिए। तो कहते हैं कि अरे तुलसी जी, आप तो राम जी को ही भजो, कोई बात नहीं है, उनमें कोई भेद नहीं है, लेकिन आपकी रति राम जी से है, तो आप कोई बात नहीं है, कृष्ण और राम सब एक है, लेकिन जिनमें आपकी रति है ना, आप उनको भजिए। तो जो भक्त जहाँ जिसकी जिससे रति है, जगन्नाथ जी से रति है, तो जगन्नाथ जी का एक लोक है, पुरी धाम है। जिसकी राम जी से रहती है, तो साकेत धाम है। इसीलिए भगवान ने अलग अलग अपने लोक बनाए हुए हैं। ठीक है। जी माता जी, जी माता जी, लेकिन माता जी जैसे एक चीज और पूछनी थी मुझे माता जी। हाँ जैसे माता जी जनरली, जैसे हम जैसे लोग हैं, हमेशा तो हम कृष्णा जी की पूजा करते हैं, पर जैसे माता जी रामनवमी पे राम जी की पूजा करी, रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी की पूजा करी, हाँ 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 ज्यादातर ऐसे कर, तो हाँ, उस रूप में बिल्कुल। और कृष्णा जी के रूप में भी पूजते हैं, मतलब मोस्टली तो कृष्णा जी के रूप में पूज रहे हैं जब देखिए से। भगवान सब है, भगवान सब है, लेकिन रति किसी एक से नहीं है माता जी। जी माता जी, रति तो माता जी जब से कृष्ण भावना अमृत में आए हैं, जितना भी समझ आ रहा है उतना कृष्णा जी की सेवा कर रहे हैं, बट हाँ बस यहाँ पर आपने खुद ही आंसर दे दिया। हाँ, ठीक है माता जी। ठीक है, बीच बीच में जैसे जब कोई स्पेशल ओकेजन आता है तो उस रूप में तो वो तो पूछते हैं तो। करेंगे ही, क्यों नहीं जी करेंगे। भगवान जी कृष्ण जब लीला करने आए थे, तो वो भी दिवाली मनाते थे। जी, जी माता जी, जी ठीक माता है जी, ना। ठीक है। हाँ, हाँ जी माता जी, बहुत अच्छे से समझ आ गया माता जी, धन्यवाद ठीक माता है। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। प्रणाम। जैसे आपने बताया कि सूर्यलोक, चंद्रलोक के और सारे जो ग्रह भी हैं, हाँ मंगल ग्रह, हमारे जी जी सातों जी। है ना,
जी। वो श्लोकों में ही आते हैं ना। हाँ माता जी बिल्कुल। यह जीवन बनाया जा रहा है, तो ये भी लोग ही कहलाते हैं ना, सातों जो नौ ग्रह जो है। हाँ हाँ बिल्कुल माता जी, और केवल 9 ही नहीं है माता जी, हाँ हाँ, वो असंख्य तो हैं। संख्य है, वैसे तो हाँ, प्लैनेट्स ये कहते तो हैं जी। हमारा सौर मंडल है जिसमें 9 है, जी बाकी जी। असंख्य है माता जी। हम ब्रह्मांड में तो भगवान की असंख्य है, ये सारी चीजें। हाँ। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर तात्पर्य से पूरा क्लियर है, इतना अच्छा लगा। मुझे पढ़ने की इच्छा थी तो माता जी ने पढ़ा। बहुत सुंदर, प्रभुपाद जी की जय हो। बहुत सुंदर, सारी चीजें बहुत सुंदर, दोनों श्लोक बहुत जी सुंदर जी है। जी, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर लिखा है प्रभुपाद जी ने। ठीक है माता जी, और किसी का कोई प्रश्न? माता जी मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ। हाँ बोलिए दिमाग बोलिए, में टेंशन। कहिए कहिए माता माता जी। जी, हम जैसे 3 साढ़े 3 बजे उठ के माला वाला करते हैं, हाँ है ना, जी। और फिर मंगल आरती का समय हो जाता है। हाँ तो अब बीच में जब मंगल आरती करने उठ जाते हैं, तो फिर हाँ वो मतलब अधूरी तो रहती है ही हैं, और फिर मतलब जब मंगल आरती हो जाती है, मतलब लगता है आधा पौना घंटा तो लग ही जाता है उसमें, हाँ बिल्कुल। मंगल आरती में भी, जी। है ना। और फिर क्लास चल जाती है। हाँ काफी टाइम तक फिर वो माला नहीं होती है ना, हाँ तो फिर हाँ जी। डिसबैलेंस हो जाता है, और तो फिर अब बाद में देखिए, करते हैं फिर तो कोई हाँ ना कोई देखिए काम माता लग जी, जाता है। आपको देखिए हमें सब बैलेंस करना है, हमें शास्त्र भी पढ़ने हैं, हमें जप भी हाँ जी। करना है, हमें भगवान की सेवा भी करनी है, ये तीनों को हमें बैलेंस करना है माता जी, है ना। हमें साधु संग भी करना है, हाँ हमें जी। भक्तों का संग भी करना है। हाँ देखिए, जरूरी नहीं है कि आप सारी ही ग्रंथ पढ़ें, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप सारी ही हाँ क्लासेस करें। आप कोई एक क्लास हाँ जी। करिए और आराम से अपनी माला करिए, ठीक है। हर क्लास में जाना जरूरी नहीं, हाँ, ये बात तो ठीक है ना। सही है। और अब हाँ जी। देखिए पूरे दिन में बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो आप अपने हाँ जी। प्राथमिकता बनाइए कि मेरे को ये क्लास में बस जाना है, ज्यादा क्लास में नहीं कर सकती। माता जी देखो, मेरा भी यही नियम है, मेरा भी मतलब टाइम नहीं रहता। अगर हम सब क्लास ही अटेंड करते रहेंगे तो घर का भी हाँ जो जी। हाँ काम जी। है, भगवान की सेवा है, वो सब कैसे कर पाएंगे, ठीक है ना। हम्म, तो आप अपनी प्राथमिकता बताइए, बनाइए कि हाँ मुझे ये क्लास में जाना है, ये क्लास अटेंड करूंगी, ठीक है, बाकी क्लास मैं नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। हाँ, इसलिए दिन की इससे आपका क्लास तो बहुत होती नहीं टाइम है ना। सेव होगा, आप माला भी हाँ कर पाओगे। मैं मतलब अपने उससे उदाहरण से हाँ। बता पा रही हूँ हाँ, माता जी इसीलिए मैं आपको। ना आपसे ही पूछ रही थी। मैं कह रही माता जी से ही पूछूंगी आराम से, हाँ तो समझ आप आएंगे। इस तरह से हाँ, अपना फिर सारा जब देखिए, बीच में अपना रुक जाती टाइम हैं तो टेबल सारा हमें दिन खुद ही चला बनाना जाता है, है। कोई और हमारा टाइम टेबल नहीं बना पाएगा, ठीक है ना हाँ जी। माता, हाँ जी। कि हमारी हाँ क्या जी, काम तो परिस्थिति है सारे। किसी को क्या पता, ठीक है। मैसेजेस तो बहुत आ रहे हैं, ये भी क्लास कर लो, हाँ जी। ये क्लास है इस समय है, ये क्लास है इस समय है, ठीक है। जो क्लास दे रहे हाँ उनका तो टाइम फिक्स है, लेकिन हमारा भी तो टाइम फिक्स है ना। तो हमें उस हिसाब से अपना हम्म, समय निश्चित करना चाहिए माता जी, ठीक है। अगर हम क्लासेस ही हाँ करते जी। रह गए तो हम माला कब करेंगे, और फिर माला हाँ, रह वो सारा दिन जाती है। लग जाता है फिर हाँ, उसमें। फिर शाम होते होते टेंशन होने लगती है कि मेरी माला नहीं हुई हाँ। हाँ है ना। जी। हाँ जी। हाँ तो इसीलिए मैं पूछ रही हाँ थी। तो क्लासेस आप जितनी हो पा रही उतनी करिए, सारी क्लासेस अटेंड कर लूं मैं, ये दिमाग से निकाल दीजिए, हाँ, वो दिन की क्योंकि हो ही नहीं भगवान की पाती है सेवा माता भी जी। जरूरी है और हाँ। जप हाँ करना जी। भी जरूरी है। हाँ। हाँ हाँ माता जी, क्योंकि जब एक बार फ्लो हट जाता है ना, जब करते रहते हैं तो फ्लो सा बन जाता है ना, मन उसमें ही रहता है। जी जी और जी। जब हाल हट जाते लेकिन हैं ये भी तो फिर वो सोचना कभी गलत है कुछ माता काम जी, दिखेगा तो देखिए कभी ऐसे कुछ। नहीं, फ्लो 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 है की ना? बात नहीं है माता जी, ये तो जब समय मिले, जितना समय मिले नहीं। उतने में कर लीजिए, अच्छा।
है ना। अच्छा जैसे हम सांस ठीक। लेने के लिए सोचते नहीं है ना, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, कि मैं अब सांस लूंगी, अभी सांस अब फ्लो नहीं बन रहा, अब सांस नहीं ले पाऊँ। हाँ जब जी जैसे सांस हमारी चलती रहती है, उसी तरह से हरि नाम भी हमें इतनी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि हरि नाम भी सांस लेने की तरह चलता रहे, चलता रहे। हम कुछ भी कर रहे हैं, हरि नाम चलता रहे, चाहे वो माला पे हाँ, वो हो, तो चाहे वो मन माला में तो चलता पे। ही रहता है। हाँ हाँ हाँ। वैसे तो बोलते ही रहते हैं, जी जी लेकिन जब जी। माला करते हैं तो वो तो माला पे ही होती है ना माता जी। जी माता जी बिल्कुल। तो हाँ हमें माला करने के लिए सोचना चाहिए नहीं चाहिए, विशेषकर जो माता जी लोग हैं, क्योंकि उनको घर में बहुत सारे काम होते हैं। तो हाँ जी। क्या होता है कि अगर आपको 10 मिनट भी मिल रहा है ना, तो हाँ तो उसी में कर फटाफट लेनी उसमें चाहिए। माला कर लीजिए। एक माला, दो माला, जितनी भी हो पा रही है वो कर लीजिए। आप ये मत सोचिए कि जब मेरे को पूरा 2 घंटा मिलेगा तभी मैं इकट्ठे 16 माला हाँ करूंगी, नहीं, वो नहीं मिलने वाला है। तो आपकी माला हाँ रह माता जाएगी। जी। तो विशेषकर जो माता जी लोग हैं ना, उनको ऐसे ही करना चाहिए, अपना घर का काम करे, बीच में 10-20 मिनट फुर्सत मिली तो उसमें हाँ क्या किया कि हाँ, एक माला, दो माला, चार माला, जितनी भी हो गई कर लिया। फिर अपना कुछ कार्य कर लिया, तब भी मतलब कार्य करते करते हरे कृष्णा बोल रहे हैं, ठीक है, महामंत्र बोल रहे हैं। फिर थोड़ा कार्य किया, थोड़ा सा रिलैक्स करने का मन हुआ, उसमें फिर 2 माला कर लिया। इस तरह से माता जी लोगों का माला हो जाए, मतलब मैं अपना बता रही हूँ माता जी, मैं ऐसे हाँ ही, जी हाँ जी। ठीक है हाँ ना। माता जी अब क्योंकि अब देखिए अब सुबह भी अब समझ मेरा में आ इतना, गया। हाँ, सुबह भी मेरा इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि क्लास हाँ होती है, उसका प्रेपरेशन करना होता है, ये फोटो हाँ दिखाना है, ये प्रभुपाद जी का सब इकट्ठा करना होता है। तो सुबह भी मेरी माला, मतलब कभी 7 माला, कभी 8 माला ऐसे ही हो पाती हाँ जी है ना। और लग के नहीं हो पाती। फिर उसके बाद दिन में भी मेरी क्लासेस होती है, तो बीच हाँ बीच में जी हाँ मैं जी। थोड़ा थोड़ा गैप निकाल के 2-2 माला, 3 माला ऐसे कर लेती हूँ। हाँ और ठीक है। पूरे दिन में हो जाती है। जी 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 जी। ठीक है तो माता हमें जी ये नहीं सोचना चाहिए, अरे मेरे को पूरा टाइम मिलेगा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, फिर मैं इकट्ठे 16 माला करूंगी। माता जी लोगों को वो टाइम कभी नहीं मिलेगा। हाँ वो इसीलिए मैं पूछ रही वैसे थी, तो मैं प्रभु जी क्या को भी ये क्या ही बार ऐसे में टाइम जाके नहीं मिलता पूछोगे। है। हाँ जी। ठीक है माता जी। ठीक है माता जी। हरी वो। और एक मैं ये पूछना चाह रही थी। अब जैसे मैं ना 32 माला करती हूँ है ना, तो इसमें कम ज्यादा तो खैर हो ही नहीं पाती है, बस उसी दिन होती है जब एकादशी का व्रत होता तो 64 माला हो जाती है, हम्म। करनी पड़ती है, करती हूँ मैं तो। अब जब मैं 32, मैं सोच रही थी चलो 32 माला से क्या कम करूं, हो जाए तो बढ़िया, ये जितनी हो जाए उतनी बढ़िया है। हाँ हाँ ठीक तो है। ये कम भी कर सकते हैं, कई बार ऐसा तो नहीं है ना कि भाई अगर किसी दिन एक दो कम हो जाए तो। देखिए आपका स्वास्थ्य है ना, गुरुदेव को आपने अपने गुरु महाराज जी को 16 माला उन्होंने बोला है ना माता जी, आप उससे हाँ जो जी भी हाँ जी। एक्स्ट्रा कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा में रखिए ना, उसका क्या सोच। अच्छा ठीक है। ठीक। आप ठीक है। अपने जैसा आपका स्वास्थ्य अलाउ कर रहा है, आप उस तरह से करो माता जी। हाँ हाँ ये नहीं वो ये हो तो थोड़ा होता है। जाते पर हाँ इसीलिए ये मैं थोड़ा पूछ रही होता है थी। कि हाँ ठीक है, अगर हम हाँ इतनी करने लग गए हैं तो अब क्या कम करें। ट्राई करो कि हो हाँ जाए। जिस दिन हाँ नहीं जी हो हाँ पाता तो उस दिन भगवान से क्षमा कर मांग लीजिए माता जी, भगवान बहुत करुणामयी है, समझते हैं। ठीक। ठीक है ठीक है माता जी। जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद कृष्णा प्रणाम। माता बस जी, ये दंडवत थोड़ी प्रणाम। सी थी तो मैं कई दिन से सोच रही थी माता जी से पूछूंगी पूछूंगी। नहीं बिल्कुल अच्छी ठीक। बात है माता हरे जी। कृष्ण माता जी, ठीक धन्यवाद है। प्रणाम। तो फिर हम लोग यहीं पर आज ये सत्र का विराम करते हैं। कल फिर मिलते हैं 5 बजे सुबह जब सत्र में। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भागवतम की जगत जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आज की नमाचार्य जय। हरिदास ठाकुर की जय। ठाकुर की चातुर्मास्य जय। महामहोत्सव की जय। सबकी जय।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हरे कृष्णा सभी माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता माता जी, जी धन्यवाद प्रभु जी को प्रणाम। दंडवत प्रणाम, और सभी बोलने प्रतिनिधि में माता जी को और दंडवत प्रश्नों के प्रणाम। उत्तर देने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो प्लीज आप सभी मुझे क्षमा करेंगे। हरे बहुत कृष्णा अच्छा सभी लगा को। माता जी, आपका बहुत हरे कृष्णा कृष्णा माता जी दंडोत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम माता हरे जी। कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे सभी कृष्णा प्रभु जी माता जी दंडवत धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। कृष्णा और माता सभी को हरी शाक हरे कृष्ण सब्जियों से माता जी, दंडवत प्रणाम। की फास्टिंग करनी है, वो नहीं खानी है। ठीक है, सावन सबको दंडवत प्रणाम। मंथ चल रहा है ना, तो याद जी रखिएगा आप जी सभी। हरे माता कृष्ण। जी धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम।